ट्रेन में लोग बहुत उम्मीद, विश्वास, सुरक्षा के लिए सफर करते हैं। सोचते हैं अपनों के बीच हमेशा की तरह सुरक्षित पहुंचेंगे, लेकिन शालीमार से निकलकर चेन्नई जा रही कोरोमंडल ट्रेन में बैठे सैकड़ों लोगों के लिए ट्रेन का यह सफर आखिरी बन गया। ट्रेन में बैठे तमाम लोग कमाने, कुछ लोग कमाकर घर लौट रहे थे, कुछ पढ़ने तो कुछ नई नौकरी ज्वाइन करने निकले थे, लेकिन रास्ता ही बीच में मंजिल तक पहुंचने से पहले उन्हें निकल गया, जिसके बाद हजारों लोग गम में हैं, क्योंकि कई का परिवार बिखर गया है। कई लोगों के परिवार वाले अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ अपनों की क्रियाक्रम के लिए उसके शरीर के टुकड़े तलाश रहे हैं, लेकिन इस बीच गम, गुस्सा और बेबसी खूब देखी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस हादसे के बाद देश स्तब्ध है, मौन है, आंखें नम है। ना खबर देख पाने की हिम्मत बची है लोगों में, ना ही दिल गवारा कर रहा है। बस मन ही मन सोचकर ये बैठा जा रहा है दिल कि आखिर उस ट्रेन में जो सफर कर कहीं पहुंचने वाले थे, जिनका इंतजार हो रहा होगा, उनके छत विछत शव पहुंच रहे होंगे तो उनके दिल पर क्या बीती होगी। ओडिशा बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में अब तक तकरीबन 300 मौतें हो चुकी हैं और बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा और आगे जा सकता है, क्योंकि कई लोगों की हालत बेहद नाजुक है और वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस बीच में तकरीबन 900 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत की जंग अस्पतालों के बिस्तरों पर लड़ रहे हैं। इसी बीच इन सब का मिशन एक है कि हर जान बच जाए। मौतों का आंकड़ा अब नहीं बढ़ना चाहिए। जिस वक्त ट्रेन भिड़ी, हर तरफ चीख पुकार और धूल का गुबार था, उस वक्त एक शख्स ऐसा भी था जो लोगों की जान बचा रहा था। देवदूत बनकर लोगों को फंसी हुई जान को निकाल रहा था। एक एक जान के लिए ये लड़का किसी भगवान से कम नहीं था। जी हाँ, जिस वक्त हादसा हुआ उसी के पड़ोस में ही कुछ दूरी में एक लड़का जिसका नाम गणेश है वो मौजूद था। वो अपने दोस्तों यारों के साथ बाजार में घूम रहा था, तभी उसने ट्रेन की तेज आवाज सुनी और उन्होंने देखा कि एक गुबार जोर से उठा हुआ है, जिसको देखकर लगता है कि ट्रेनें आपस में भिड़ गई। एक टाइम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास था। ऐसी आपदा के वक्त जो तस्वीरों को देखकर नाज हो रहा है, उसमें गणेश का नाम सबसे आगे है। गणेश नाम का शख्स घटना स्थल से कुछ ही दूर पर मौजूद था और पहले भीषण आवाज के साथ ही जैसे उसने सुना, उसके पहले तो हाथ पैर कांप गए। उसको समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन जब उसने देखा तो ट्रेन की पटरियों के बीच से गुबार उठा हुआ था और समझ में आ गया कि एक बड़ा हादसा हो गया है। वो भागकर कुछ देर बाद मौके पर पहुंचा तो उसने देखा चारों तरफ लोग छितरे पड़े, कुछ घायल हैं, कुछ शून्य हो चुके हैं। चारों तरफ कई लोग कराह रहे थे, खून से कई लोग लथपथ थे, कई लोग तड़प रहे थे। गणेश ने बिना देर किए एक बोगी में घुसे और लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। जो लोग फंसे हुए थे किसी तरह सबसे पहले उनको निकाला गया, और जो तमाम लोग ऐसे थे जो किसी न किसी वजन में या किसी डिब्बे में फंसे थे, उनके लिए भी बाद में जद्दोजहद शुरू हुई। इस तरह तकरीबन इन लोगों ने कुल मिलाकर 500 के आसपास लोगों को बचाया है। लेकिन जब तक राहत बचाव कार्य पहुंचता, तब तक इन लोगों ने की मदद से ही कई लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। ऐसे गमजदा माहौल में कई तस्वीरें भी सामने आई, क्योंकि हादसा इतना भीषण है जिसको लेकर लोग डरे हुए हैं। क्या कुछ गणेश बताते हैं, कैसे उन्होंने लोगों की मदद की, आप भी देख लीजिए। मिनिमम 300-400 को निकाले सब, पूरा इधर से उधर तक लोग हो गए। आवाज आया, हम मार्केट में थे तो आए, देखे तो ऐसा हुआ है। अब फिर सबको निकाले अंदर से, मिनिमम 300-400 को निकाले सब, ऐसा हुआ है। कितने बजे की लगभग आप लोग? 5-5:30 बजे। हाँ, तो आप लोग कितने डिस्टेंस में थे, कितने दूर? हम मार्केट में थे, इधर 200 मीटर के पास। घटना घटी तब क्या माहौल? बहुत लोग इधर थे और वो आवाज मतलब जंगल ही हो गया, पूरा इधर से उधर तक लोग हो गए, ऐसा हुआ है। कितने लोग
होने की आशंका दिखा आप लोगों के सामने, तो लेके गए लोग, निकाले गए क्या? हाँ, हम तो 200-300 लोग को आदमी को निकाल। इस बीच में एक और अच्छी तस्वीर उड़ीसा से सामने आई। एक तरफ जहां गणेश जैसे लोग मदद कर रहे थे, लोगों को अस्पताल पहुंचा रहे थे, वहीं एक कॉल पर, या यूं कहें कि एक घटना की सूचना के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पतालों पर उमड़ पड़े, और वो इसलिए कि वो मदद कर पाएं और घायलों को खून दे सकें। ऐसा बताया जा रहा है कि तब तकरीबन 900 यूनिट खून अब तक शहरवासी दे चुके हैं और इन घायलों को बचाने के लिए वो काम आ रहा है। इस बीच तमाम ऐसे भी लोग थे जो हादसे के बाद डरे हुए थे और वो अपने घर से बाहर तक नहीं निकले। लेकिन तारीफ करनी होगी गणेश जैसे लोग और उन ब्लड देने वाले लोगों की, जिन्होंने इंसानियत को जिंदा रखा और आगे बढ़कर लोगों की मदद की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।